दोस्तों नमस्कार। लर्निंग्स विद रोहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग स्टॉक मार्केट में हम सिखाएंगे। शेयर बाजार की शुरुआत कैसे करें, इसकी एक आसान गाइड के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जानकारी तो बहुत है। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपका शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपकी रुचि है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और इसके आने वाले समय में जो जो अंक आएंगे, इसकी जो सीक्वेंस चलेगी वो जरूर देखिएगा। तो वास्तव में बहुत जानकारी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल्स है। बहुत सारे लोग पूरे देश में इसके कोर्सेज चलाते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसे सीखना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी यू कैन लर्न? नो। ये वो चैनल है जहां पर आप बिना एक पैसा खर्च किए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल ढंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से आप स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करना है, क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी होती, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे दोस्तों। और जानकारी बहुत है, लेकिन सही रास्ता यही है जहां आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर, बट देयर इज नो राइट पाथ। स्टॉक मार्केट का नाम आप सबने सुना है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी भ्रांतियां हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, सबसे पहली भ्रांति, जो पहली मिथ है इन स्टॉक मार्केट की, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अमीर होना जरूरी है। क्या आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख रुपए चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तभी आप स्टॉक मार्केट में आप एंटर करके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कुछ सालों में? या आप एक 500,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करके आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं? तो मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों, वो है राकेश झुनझुनवाला का। आप सभी ने अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आप जानकारी आज हासिल करने के लिए इस शो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला 80 के दशक में बीकॉम उसने किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का वो कोर्स कर रहा था, और ड्यूरिंग द स्टडी टाइम्स उसने अपनी मदर से 5,000 रुपए लिए। उसकी मां ने उससे पूछा कि ये 5,000 रुपए क्यों चाहिए? उसने कहा, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। 5,000 रुपए की इनिशियल कैपिटल से उसने 5,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य कैसे बनाया। आप भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, सही समय पर सही जानकारी की जरूरत है, सही समय पर मार्केट में एंटर करने की ज़रूरत है, सही समय पर जिस स्टॉक को आपने परचेस किया है उसको बाहर बेच करके बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए एक स्किल चाहिए जो हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। आइए, दूसरी जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो क्या है? वो है क्या, और ये सभी ने सुना होगा। जब भी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहले कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो और एक बड़ा नुकसान भी आपको हुआ हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट था, तब भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। सीए बनने के बाद भी मैंने इन्वेस्टमेंट कई बार किया, लेकिन मुझे कई बार नुकसान हुआ। क्यों? आपको भी हो सकता है। जबकि मैं तो एक सीए होने के बाद स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ, लेकिन आपको भी हो सकता है। और मैंने भी ये बातें सुनी है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक जुआ है। लेकिन जब आज पिछले 1.5 साल से रोहित तातेड़ जी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया और मैंने जो कुछ सीखा, तब मुझे पता लगा कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, वास्तव में होता यूं है कि स्टॉक मार्केट में जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से ये चार्ट आपने यहां
प्राइस, यहाँ पर आपने स्टॉक खरीदा, यहाँ बेच दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेचा तो नुकसान हो जाएगा। आपने यहाँ खरीदा तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, नुकसान होगा। तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट कमा करके बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया, यहां आपको प्रॉफिट हुआ, यहां आपका वही स्टॉक जो है वो कंपाउंडिंग हो गई। तो आप अपने अच्छे स्टॉक्स को, अगर आपकी जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और वो लगातार ग्रो कर रही है, तो निश्चित तौर पर आप जो है लॉन्ग टर्म में आपके स्टॉक मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी। और इसके बारे में आपने बहुत सारी कंपनी, इन्फोसिस है या विप्रो की कंपनी है, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। 10,000 रुपए 1990 के दशक में जिसने लगाए थे इन्फोसिस में, आज कितने हजार करोड़ रुपए उसके हो गए, 18 करोड़ रुपए उसके हो गए, 20 करोड़ रुपए उसके हो गए। 10,000 रुपए जिसने 1990-95 के आसपास लगाए थे, आज उसके 15 से 20 करोड़ रुपए हो गए उस 10,000 के। वो कैसे हुए? 10,000 यहां लगाया, यहां 15 करोड़ 18 करोड़ हो गए। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपने जिस कंपनी का स्टॉक लिया है वो कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, और टेक्निकली तो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से ये चार्ट काम करता है, इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको निफ्टी 50 का दे सकता हूं कि निफ्टी 50, अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो 1995 में दोस्तों निफ्टी 50 909 रुपए पे था। आज कहां पर है? 25,000 में। आप रोज शेयर मार्केट देखते हैं, आज 200 पॉइंट नीचे हो गया, आज 300 पॉइंट ऊपर हो गया, आज 500 पॉइंट गिर गया, कल 300 पॉइंट ऊपर हो गया, फिर 24,000 पे चला गया, फिर 25,500 पे चला गया। ये रोज देखते हैं। वो चार्ट आपका शॉर्ट टर्म का है। अगर आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, उस स्पान ऑफ टाइम में अगर आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, तो ऊपर नीचे आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो 1995 में कितना था? 1995 में 909 रुपए, 1998 में नीचे आ गया। अगर 1995 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा और 1998 में वो नीचे आ गया निफ्टी, उसको लगा मुझे नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी 884 पे आ गया 909 से। फिर अगर आप देखेंगे 2005 में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन आज कहां है? 25,000 पे। लगभग 30 से 35 गुना इन्वेस्टमेंट हो गया। जिस व्यक्ति ने 1995 में निफ्टी 50 में पैसा लगाया होगा, उसका इन्वेस्टमेंट 30 गुना हो गया इन 30 सालों में। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में किस तरीके से बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट में, यह आपको समझने की जरूरत है। अब तीसरी इसमें भ्रांति कौन सी होती है? तीसरी भ्रांति है आपकी, इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है। ये निश्चित तौर पर ये भ्रांति वास्तव में हर व्यक्ति को लगती है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। इसीलिए तो हम आज यहां आपके पास, आपके सामने खड़े हैं। इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है। कैसे? इसके लिए आपको एक भ्रांति और है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना जरूरी है। आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियली एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है, इसके बारे में हम आपको एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा, एक फिजिक्स वाला बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने कुछ साल पहले, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, थोड़े ही समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, उन्होंने फिजिक्स की कोचिंग अपने घर में शुरू की। जब स्टूडेंट्स बढ़े, बहुत अच्छे टीचर थे वो, उन्होंने अपने घर से निकल करके एक हॉल किराए पे लिया। वहाँ उन्होंने शुरू की अपनी कोचिंग क्लासेस। उसके बाद क्या हुआ? कोविड आ गया। कोविड में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। पूरे इंडिया में लोग उनसे जुड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि
एक बढ़िया एक बिल्डिंग खोल देते हैं, एक बिल्डिंग डाल देते हैं और एक कोचिंग क्लास शुरू कर देते हैं। एक टीचर है, ये फिजिक्स वाला है और लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और आना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, उन्हें एक बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ने लगी और उनके पास लेकिन पैसे नहीं थे। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरी भ्रांति पे। तीसरी जो मिथ है वो ये है कि इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल ढंग से समझाता हूं कि इन्वेस्टिंग है क्या। एक्चुअल में एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक कोचिंग क्लास, ये व्यक्ति एक कोचिंग क्लास चलाते हैं, उसकी कोचिंग में वो सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद उसने सोचा कि मैं एक बड़ी बिल्डिंग में अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक आईपीओ लाया। इसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फिजिक्स वाला, अभी कुछ महीने पहले ही फिजिक्स वाला का आईपीओ आया था। और आईपीओ क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में लोग पैसा अपना देते हैं और शेयर्स लेते हैं। ये कंपनी जो कोचिंग क्लासेस है, ये इसमें इन लोगों ने पैसा लगाया। इस कंपनी ने वो पैसा लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा हो गया और वो एक कंपनी का रूप ले लिया। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और चूंकि ये लोग जो थे, ये आप और हम हैं शेयर होल्डर्स, और इन लोगों को कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जिसे डिविडेंड कहते हैं। अब ये बात समझना जरूरी है कि हमने अगर मान लीजिए 500 रुपए का शेयर खरीदा है, तो शेयर की रेट बढ़ती कैसे है, शेयर किस तरीके से ग्रो करता है, उसका रेट 500 से 800 रुपए कैसे हो जाता है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए कि 1 लाख शेयर्स हैं और बाजार में उसकी डिमांड है 2 लाख शेयर्स की, तो उस रेट उसका बढ़ने लगता है। शेयर्स तो उतने ही रहेंगे 1 लाख, लेकिन एक शेयर मान लीजिए एक व्यक्ति खरीदता है, तो 1 लाख लोगों के पास एक एक शेयर है, लेकिन 2 लाख लोगों को वो शेयर चाहिए। तो जो बेच रहा है वो बोलता, भैया मेरा जो शेयर है ये 500 रुपए का नहीं, मैं 600 रुपए में दूंगा, 650 में दूंगा, 675 में दूंगा, 700 में दूंगा। इस तरीके से जैसी उस कंपनी के डिमांड होती है शेयर्स की, मतलब खरीदार अगर ज़्यादा है, बेचवाल अगर कम है, तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। खरीदार अगर कम है, बेचवाल ज़्यादा है, तो स्टॉक की प्राइस गिरेगी। इस तरीके से शेयर्स का प्राइस बढ़ता और गिरता है। ये स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी भ्रांतियां होती हैं और वो भ्रांतियां क्यों सही नहीं हैं, क्यों ज़्यादा पैसा नहीं लगता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्यों ये सट्टा नहीं है और कैसे इसे सीखा जा सकता है। ये तीनों बातों के ऊपर हमने चर्चा की। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। ये आपने सुना ही है। अगर आप की उम्र 20 से 30 वर्ष के ही बीच है या आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, तो निश्चित तौर पर आपका ये सही समय है इन्वेस्टिंग का, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आज अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है, कोई व्यक्ति 25 साल का है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 10 से 20-25 सालों में कंपाउंडिंग के उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ग्रोथ होगी और 100 रुपए की चीज़ कितने तक जाएगी ये आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ कैसी होती है ये उस कंपनी के कैसा परफॉर्मेंस है उससे पता चलता है। और जब कंपनी का परफॉर्मेंस वीक होता है, हम उस स्टॉक से बाहर आ जाते हैं और फिर हम किसी नई कंपनी में डालते हैं। दोस्तों आज इतना ही। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग्स विथ रोहित में आप सीखते रहिए कि स्टॉक्स विथ इन्वेस्टमेंट कैसे करें।